नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो बीएड फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी चल रही थी और हम कर रहे थे इसका फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का पेपर, जो कि आज आपके हम करने वाले हैं 4th यूनिट डिस्कस। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट डिस्कस मैं आपके साथ कर चुका हूँ। आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब ये लर्न कर चुके होंगे। आज हम करेंगे आपके साथ 4th यूनिट डिस्कस, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आपको 100% मिलने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएं और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली। सभी वीडियो आप देख के जाना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं और बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँ आप उसको याद करके जाएंगे, लर्न करके जाएंगे। लर्न नहीं होता है तो रीड करके जाएंगे 5-6 बार, ठीक है। 5-6 बार रीड तो आपको करना ही है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 के जो भी क्वेश्चंस आपके लॉन्ग और शॉर्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन बनता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। मोस्ट आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कि लाइफ फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी है ना, ये आप देख सकते हैं। अपने मॉडल में ढूंढेगा इंग्लिश वाले बच्चे की लाइफ फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, यहाँ से आप इसको मैच करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका ये बनता है, जन सामान्य शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार लिखिए। सामान्य शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार लिखिए। व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। ये आपका शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। ये आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर आप इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ये है कि गिज्जू भाई कौन थे। गिज्जू भाई के शिक्षक विचारों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। हु वॉज गिज्जू भाई। इवेल्युएट द एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ गिज्जू भाई। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। ये आपका लॉन्ग का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, ठीक है। लॉन्ग में आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर आप इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका रहता है प्लेटो। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो करिकुलम आपका प्लेटो के अनुसार क्या होना चाहिए। डिस्क्राइब द करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्लेटो, है ना। तो ये आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका रहता है कि शैक्षिक चिंतक के रूप में रूसो की देन का मूल्यांकन कीजिए, या फिर ऐसा भी आ सकता है रूसो की निषेधात्मक शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि आपका शॉर्ट में रहता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेगेटिव एजुकेशन ऑफ रूसो। ये आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको लिख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये वाला क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। रूसो के प्रकृतिवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उन्हें आधुनिक शिक्षा में कहाँ तक लागू किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहता है। लॉन्ग में आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूसोज नेचुरलिज्म, टू विच एक्सटेंट कैन दे बी अप्लाइड ऑन मॉडर्न एजुकेशन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बनता है। इसको लिख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि डीवी के जीवन दर्शन एवं शिक्षा दर्शन की विवेचना कीजिए। डीवी के प्रयोगात्मक स्कूल के विषय में आप क्या जानते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहता है 4th यूनिट का। डिस्कस द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ डीवी। व्हाट डू यू नो अबाउट डीवीज एक्सपेरिमेंटल स्कूल। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये लॉन्ग में आपका रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। गांधी जी की क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा का अर्थ बताइए, ठीक है। ऐसे आ सकता है या शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, है ना। गांधी जी की क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा का अर्थ बताइए। गिव द मीनिंग ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन ऑफ गांधी जी। ये आपका शॉर्ट में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर आप इसको लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। महात्मा गांधी की 3H की शिक्षा से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये रहने वाला है। 3H की शिक्षा आपको बतानी है महात्मा गांधी जी की।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 3H एजुकेशन ऑफ महात्मा गांधी। आपका शॉर्ट में ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आपका रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये रहेगा कि श्री अरविंदो ने मनुष्य को किस रूप में प्रतिष्ठित किया, है ना। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है, जो कि आपका शॉर्ट में रहेगा, ठीक है। शॉर्ट में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इन विच फॉर्म हैज़ श्री अरविंदो स्टेबलाइज अ मैन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको लिख लीजिएगा। तो यही थे आपके जो 4 यूनिट के थे आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सभी से कि आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। आपकी एग्ज़ाम की अगर डेट आ चुकी है तो आप इतने ज़्यादा डिप्रेस क्यों हैं, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं, मुझे ये बताइए। देखिए एग्ज़ाम ही तो हैं, कोई हवा तो है नहीं, एग्ज़ाम ही तो आए हैं। एग्ज़ाम आपने ग्रेजुएशन में भी दिए होंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। मैं देख रहा हूँ कि कमेंट में ऐसी ऐसी कमेंट आ रही हैं कि सर सारा बता दो, सर सारा पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट बता दो, सर एक पेपर एक दिन में ख़त्म कर दो। मतलब क्या ऐसा क्या दिक्कत आन पड़ी है एकदम से ही। अगर मैं बात करूँ, देखो मैं अभी बताता हूँ मैंने कितना कंप्लीट करवा लिया आपका, ठीक है। देखो मैंने आपका फर्स्ट मॉडल आपका गिनती के आपके सिर्फ 4 मॉडल हैं, ठीक है, गिनती के आपके सिर्फ 4 मॉडल हैं, ठीक है। ये मॉडल मैंने कंप्लीट करवा दिया फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड हमारा चल रहा है, आज आपकी क्या है, आज आपकी 30 मई है, आज आपकी 30 मई है और आज आपका ये मॉडल आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि फ़िलोसॉफिकल का है, ठीक है। फ़िलोसॉफिकल वाला मॉडल आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी यूनिट है तीनों की तीनों आज कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी 6 की 6 यूनिट इसकी आज कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बातें बचते हैं आपके ग्रोइंग ऑफ लर्नर का, ग्रोइंग ऑफ लर्नर वाला बनता है, ग्रोइंग ऑफ लर्नर वाला बनता है और TTT वाला बनता है, ठीक है। ये 2 मॉडल आपके बनते हैं। इसमें आपकी 6 यूनिट हैं, इसमें भी आपकी 6 यूनिट हैं, ठीक है। 3 यूनिट एक दिन में ख़त्म करूँगा, 3 यूनिट एक दिन में ख़त्म करूँगा, तो पूरा मॉडल आपका ये वाला अगले 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस वाले मॉडल को 3 यूनिट इसकी एक दिन में ख़त्म, 3 यूनिट इसकी एक दिन में ख़त्म, तो अगले 2 दिन में भी ये वाला मॉडल ख़त्म, तो नेक्स्ट 4 दिन में आपके ये दोनों मॉडल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म हो जाएगा आज, और ये दोनों नेक्स्ट 4 डे में आपके मैं ख़त्म कर दूंगा। तो इतना ज़्यादा परेशान आप क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, है ना, पढ़ते रहिएगा, बस पढ़ते रहना है। एग्ज़ाम आप कर लेंगे आराम से, और जो भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको लर्न करते चलना है आपको। एग्ज़ाम में वो आपके 100% आपके मिलेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा मत घबराइएगा, एग्ज़ाम ही है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि ज़िंदगी मतलब मरना मारना हो गया, ठीक है। तो इतना घबराइए मत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छे लगते हैं और अब आप लर्न कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप लर्न करेंगे जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई यूनिट के साथ, यूनिट 5 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहेगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।